नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत में पत्र लेखन, अर्थात संस्कृत में पत्र कैसे लिखें। दोस्तों, यदि आप संस्कृत में पत्र लेखन सीख जाते हो तो बिहार बोर्ड के द्वारा आपको कुल 8 अंक प्राप्त होगा, जो बिल्कुल आसान है दोस्तों। और हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से पत्र लिखना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग लिखने वाले हैं पत्र किस पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है शुल्क क्षमा हेतु प्रधानाचार्य के पास एक प्रार्थना पत्र लिखें। तो दोस्तों, प्रार्थना पत्र के स्थान पे आपको याचना पत्र भी हो सकता है, आवेदन पत्र भी हो सकता है। यानी दोस्तों, किसी भी प्रकार का यदि प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखने के लिए आपको कहा जाए तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप उस पत्र को लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे समझते हैं कि लिखना कैसे। दोस्तों, लिखना कैसे है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं हिंदी में सेवा में श्रीमान, उसी तरह से दोस्तों आपको संस्कृत में लिखना है सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में, उसी तरह से संस्कृत में लिखना है सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद दोस्तों कॉमा दिया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, विद्यालय का नाम दर्शाना पड़ता है। यानी आप कहाँ से हैं, यानी किस विद्यालय से पत्र लिख रहे हैं, यानी किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अपने विद्यालय का नाम लिखा है, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखना कैसे है, तो जैसे मैंने लिखा है ब्रह्मा उच्च विद्यालय पिपरा। तो दोस्तों आपके विद्यालय का जो नाम होगा उसको यहाँ पे लिख देना है और कोमा दे करके वह विद्यालय कहाँ है, किस स्थान पर है, उस स्थान का नाम आपको लिखना है। जैसा कि मेरा विद्यालय कहाँ है दोस्तों, पिपरा में। तो अगला बात आता है दोस्तों विषय का। विषय आपके क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसा कि मेरा क्वेश्चन में दिया है शुल्क क्षमा हेतु, हम जो क्या प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो यही मेरा विषय हो गया दोस्तों। क्या लिखेंगे, शुल्क क्षमा हेतु प्रार्थना पत्रम, शुल्क क्षमा हेतु प्रार्थना पत्रम। अगला पॉइंट है दोस्तों, जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी में महाशय, सविनय निवेदन है कि, उसी तरह से दोस्तों महाशय लिखने के बाद कोमा दीजिएगा। सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि। दोस्तों किसी भी तरह का पत्र लिखिएगा यदि प्रधानाचार्य के पास, तो यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों मम का अर्थ होता है मेरा या मेरे। मम पिता एकः श्रमिकः अस्ति, मेरे पिता एक श्रमिक हैं। श्रमिक का अर्थ दोस्तों मजदूर। मेरे पिता एक श्रमिक हैं। तस्य सीमिते आय, उनके या उसके सीमित आय में परिवार के 5 सदस्यानाम 5 सदस्यों का निर्वाह कठिन से भवति। तो दोस्तों उनके सीमित आय में परिवार के 5 सदस्यों का निर्वाह कठिन से होता है। मम पितुः, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति, मेरे पिता की आर्थिक, पितुः का अर्थ पिता की, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय अस्ति, दयनीय है। मेरे पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय है। सह मम परीक्षा शुल्कः दातुम असमर्थः अस्ति, वह मेरे परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हैं। यहाँ तक लिखने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे हम लोग पत्र का समापन करते हैं, कोई भी पत्र समापन तो होता ही है, तो किस तरह से लिखना, यदि याचना पत्र रहे या प्रार्थना पत्र, तो आपको इस तरह से लिखना है। अतः भवान मम परीक्षा शुल्क क्षमाया, इसीलिए आप मेरे
परीक्षा शुल्क क्षमा का स्वीकृति में, मतलब स्वीकृति, परीक्षा शुल्क क्षमा का स्वीकृति, प्रदान कर, उपकुर्वन्तु, उपकार करें। परीक्षा शुल्क क्षमा का स्वीकृति प्रदान कर उपकार करें। तो दोस्तों लिखने के बाद आपको शिक्षक कैसे पहचानेंगे, तो आपको परिचय देना पड़ेगा। तो लिखेंगे भवतां या भवदीयः भी लिख सकते हैं दोस्तों। भवतां आज्ञाकारी शिष्य रहेंगे तो शिष्यः लिखेंगे। यदि आप शिष्या होइएगा तो शिष्या लिखिएगा। फिर नाम लिख देना है, उसके बाद क्रमांक यानी रोल नंबर, और उसके बाद वर्ग। इतना लिखने के बाद दोस्तों एक इनके मेन पॉइंट लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, जो दोस्तों ऊपर के राइट साइड में लिखा जाता है। वो क्या है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर के राइट साइड में आपको एक खटाल बना देना है और उसमें लिखना है स्थान, यानी आप किस स्थान से पत्र लिख रहे हैं। तो जैसे कि हम लिखेंगे तो परीक्षा भवन से, तो लिखना क्या पड़ेगा, परीक्षा भवनम। स्थान में आपको परीक्षा भवनम लिखना है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है तिथि, यानी तिथि, तारीख, आप किस तारीख को पत्र लिख रहे हैं, तो तिथि दर्शा दीजिएगा। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपका ये पत्र पूरा कंप्लीट है। दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आप आवेदन पत्र और बढ़िया से सीखें, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप किसी भी तरह के पत्र को देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें और वह वीडियो को देखकर आप लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।